इमेजिन कीजिए, आप एक शहर में रहते हो जहां कल तक सिर्फ लग्जरी थी, स्काईस्क्रेपर्स, टूरिज्म, सेफ लाइफ, और फिर आसमान से मिसाइल गिरना शुरू हो जाए। दुबई, अबू धाबी, जो कभी सेफ जोन्स कहलाते थे, आज टारगेट बन चुके हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, यह ईरान वॉर का नया फेज है। ईरान की जंग अब चौथे हफ्ते में एंटर हो चुकी है और एक चीज क्लियर हो गई है कि ईरान का मेन टारगेट सिर्फ इजराइल नहीं, गल्फ है, और स्पेशली यूएई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हजारों ड्रोन्स और मिसाइल जीसीसी कंट्रीज पर फायर किए, और शॉकिंग डेटा ये कहता है कि पहले 11 दिनों में इजराइल पर 433 अटैक्स, लेकिन अरब कंट्रीज पर 3100 अटैक्स। सोचिए, टारगेट कौन है और सबसे ज्यादा हिट होने वाला मुल्क कौन सा है? वो मुल्क है यूएई। एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान यूएई को सबसे आसान शिकार समझता है। एक एनालिस्ट का लफ्ज था, अगर ये एक ईंट गिर गई तो बाकी सब भी गिर जाएंगी। यानी यूएई सिर्फ एक कंट्री नहीं, डोमिनो इफेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सवाल ये है, ईरान यूएई को टारगेट क्यों कर रहा है? इसका जवाब सिंपल नहीं, लेकिन क्लियर स्ट्रैटेजी जरूर सामने आ रही है कि वॉर का स्कोप एक्सपैंड करो, गल्फ को इन्वॉल्व करो, और फिर गल्फ कंट्री से अमेरिका पर प्रेशर डलवाओ फॉर सीज फायर। यानी डायरेक्ट वॉर नहीं, इनडायरेक्ट प्रेशर गेम, और स्ट्राइक्स रैंडम नहीं है। ईरान ने यूएई के मोस्ट क्रिटिकल टारगेट्स हिट किए, हबशान गैस फील्ड, अल दफ्राह एयरबेस, बजूरा पोर्ट, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी इकोनॉमी के हार्ट पर अटैक। सिर्फ इतना ही नहीं, इराकी कुर्दिस्तान में यूएई कॉन्सुलेट पर भी ड्रोन अटैक्स हुए, और ईरान ओपनली कह रहा है हमें हक है कि हम यूएई में अमेरिकन बेसिस को टारगेट करें। ईरान का एलिगेशन ये भी है कि यूएई ने अपनी ज़मीन अलाउ की ईरान पर अटैक्स करने के लिए, लेकिन यूएई इसे कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। अब दूसरी साइड देखते हैं, यूएई का रिएक्शन क्या है। ट्रेडिशनली यूएई डिप्लोमेसी, डायलॉग और बैलेंस की पॉलिसी फॉलो करता था, लेकिन अब टोन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अबू धाबी ने वार्निंग दी है वो यूएस लेड एफर्ट ज्वाइन कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए, यानी न्यूट्रल से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की तरफ शिफ्ट। और इसका इम्पैक्ट होगा डिवास्टेटिंग। यूएई का स्टॉक इंडेक्स 11.42% गिर चुका है। एयरपोर्ट्स पर हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स कैंसल सिर्फ एक हफ्ते में। गल्फ एयरपोर्ट को तकरीबन $399 मिलियन का लॉस, जिसमें यूएई का शेयर $95 मिलियन है। टूरिज्म, एविएशन, सब कुछ हिट हो चुका है, और सबसे डेंजरस इम्पैक्ट आया है एनर्जी पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिसरप्शन की वजह से यूएई की ऑयल प्रोडक्शन आधी से ज्यादा गिर चुकी है। सोचिए, जहां से दुनिया का ऑयल गुजरता है, अगर वो चोक हो जाए तो इम्पैक्ट सिर्फ यूएई तक नहीं ठहरता, यूएई के अंदर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद ने लोगों को एश्योर किया कि सब कंट्रोल में है, लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों को वार्न भी किया कि अटैक्स की वीडियो शेयर ना करें, और इस सिलसिले में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया सिर्फ फुटेज शेयर करने के इल्जाम में। यानी ग्राउंड रियलिटी और ऑफिशियल नैरेटिव में बहुत गैप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ईरान यूएई रिलेशंस। 2021 से दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे। 2023 में चाइना की मीडिएशन से ईरान सऊदी डील के बाद और भी बेटर हो गए थे, लेकिन अब सब कुछ दोबारा रिवर्स पर है। यूएई ने तेहरान में अपनी एम्बेसी बंद कर दी, डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए, ईरान के एम्बेसडर को प्रोटेस्ट नोट दिया, यानी डायलॉग से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। और अब सिचुएशन और डेंजरस हो रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं सऊदी अरेबिया और यूएई ईरान के अगेंस्ट वॉर में एंटर होने के करीब है। अगर ये होता है तो ये सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रहेगा, ये फुल स्केल रीजनल वॉर बन जाएगी। और आखिरी सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या ईरान सिर्फ अटैक कर रहा है या एक कैलकुलेटेड गेम खेल रहा है? क्योंकि अगर गल्फ इन्वॉल्व हो गया तो अमेरिका ऑटोमेटिकली डीपर वॉर में घुस जाएगा,
और फिर ये कन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर निकल सकता है। और शायद इसीलिए आज सबसे बड़ा बैटलफील्ड इजराइल या ईरान नहीं, गल्फ बन चुका है। और अगर यूएई गिरता है तो सिर्फ एक मुल्क नहीं गिरता, पूरा रीजन शेक हो जाता है।